हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल केमिस्ट्री क्वेस्ट। आज का वीडियो बनने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बच्चे ग्रेड आईसीएसई 10 का, एंड ये होता है आपका प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ सॉल्ट। जो हमेशा बच्चे उसमें दिक्कत का सामना करते हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं होते, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा होता है, कौन सा सॉल्ट बनाने के लिए कौन सा प्रिपरेशन करना पड़ता है, इतनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बच्चे। लेकिन याद रखना, इस वीडियो के बाद सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो जाएंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी सॉल्ट का प्रिपरेशन 100% गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चों, ये आपको जरूर आएगा। तो क्यों ना आप अपना नोटबुक, पेन, पेंसिल लेके रेडी रहना और चलो शुरुआत करते हैं। मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट 100% आएगा जरूर। तो बच्चों जरा देखना, यहां पे हम लोग देखेंगे देयर आर टोटल 5 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट बच्चों। और जरा देखना, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो उनको थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे बच्चे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कौन से सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं और कौन से इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि वो सोल्युबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी यहां पे काम आने वाली है। तो इस वीडियो को करने से पहले पिछला थोड़ा सा वीडियो जरा देख लेना आप लोगों ने, ताकि इस वीडियो को समझने में आपकी आसानी हो जाए। तो चलो बच्चों, पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना आपने शुरू करना है। बेटा हर मेथड के लिए मैं शॉर्टकट टेक्निक आपको दूंगा, ट्रिक्स दूंगा, वो आपको देखनी जरूरी है। चलो, पहला मेथड होता है कॉम्बिनेशन। अरे सर, ये कॉम्बिनेशन वर्ड तो हमने 7th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे। टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सा होता है बच्चे? कॉम्बिनेशन। जब ए एंड बी रिएक्ट करेगा तो आपका बन जाता है बच्चे ए बी। इसका मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट, लेकिन प्रोडक्ट आपका क्या बनने वाला है? सिंगल बॉन्ड, सिंगल प्रोडक्ट का बनने वाला है। उसी को बच्चों मैंने क्या बोल दिया? उसी को मैंने बोल दिया सिंथेसिस रिएक्शन। अच्छा, सिंथेसिस रिएक्शन से कौन से सॉल्ट बनाए जाते हैं बच्चों? याद रखना, यहां पे एक शॉर्टकट मैं तुम्हें देने वाला हूं, वो शॉर्टकट को अच्छी तरह से लिख देना आप लोगों ने। अच्छा, याद रखो बच्चों, जितने भी सल्फाइड के सॉल्ट्स होते हैं, सल्फाइड मतलब H2-, मतलब बेटा जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, मैग्नीशियम सल्फाइड, सारे सल्फाइड के सॉल्ट्स आप लोग बना सकते हो। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट बात बच्चे, ये तो आता ही है, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये होता है आपका FeCl3। FeCl3 का मतलब क्या होता है बच्चों? फेरिक क्लोराइड, आयरन 3 क्लोराइड। बेटा आयरन की वैलेंसी क्या है? यहाँ पे +3 है, तो ये आपका फेरिक क्लोराइड या फिर बच्चे आयरन 3 क्लोराइड। ये दोनों सॉल्ट आप लोग बना सकते हो। कौन सा रिएक्शन यूज करके? कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके कर सकते हो बेटा। इसी रिएक्शन को कभी कभी ऐसा बोला जाता है बच्चों कि मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन आप लोग करोगे, मेटल एंड नॉन मेटल को कंबाइन करोगे तो क्या मिलता है? सॉल्ट। इसी मेथड को बच्चे में कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोलता हूं। मतलब एक मेटल लेना है, नॉन मेटल लेना है, कंबाइन करोगे सॉल्ट बनेगा। इतना सिंपल होता है। चलो, इसके कुछ एग्जांपल को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अभी तो बच्चों मैंने 2 मिनट पहले बोला कि ये सारे के सारे सल्फाइड के सॉल्ट्स होते हैं ना, सल्फाइड मतलब H2- के सारे सॉल्ट आप लोग यहीं पे बना सकते हो। कैसे? कॉम्बिनेशन। एक मेटल लो, एक नॉन मेटल लो। इसका मतलब बच्चे, अगर मैंने आपको पूछा यू आर सपोज टू प्रिपेयर FeS, अच्छा FeS आपको बनाना है, तो बेटा रिएक्टेंट कौन से लगेंगे? अरे प्रोडक्ट को देखो, सॉल्ट को देखो, वहां से आपको रिएक्टेंट पता चलता है। आयरन सल्फाइड है, आयरन एंड सल्फर लगेगा। कितना आसान है बच्चे। मतलब आपको लगेगा यहाँ पे आयरन, यहाँ पे सल्फर, गर्म कर दो, आयरन सल्फाइड बनके तैयार। समझे ना? एक मेटल लिया, एक नॉन मेटल। मेटल कौन सा लिया? आयरन। नॉन मेटल कौन सा लिया? सल्फर। आयरन सल्फाइड सॉल्ट बनके तैयार हो गया बच्चे। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर बच्चों मैंने आपको पूछा तो जिंक सल्फाइड को कैसे बनाओगे? अब तो बेटा आप तो कर सकोगे। जिंक सल्फाइड है, जैसे बेटा ऊपर का पैटर्न जरा देखना, नीचे का पैटर्न जरा देखना। नो, अल्टीमेटली तुम्हें पता चलता है जिंक सल्फाइड बनाने के लिए जिंक लेना पड़ता है। सल्फर को ले लो और बेटा उसको गर्म कर दो, बन गया सॉल्ट आपका। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अगर बच्चों मैं तुम्हें 3-4 एग्जांपल देता हूं करने के लिए, तो क्या आप लोग करोगे? जरूर करोगे। अच्छा जरा देखना बच्चे, अगर मैंने पूछा कैल्शियम सल्फाइड कैसे बनाओगे, मैग्नीशियम सल्फाइड कैसे बनाओगे, एंड देन Na2S, बेटा जरा देखना, करके देखना, देन इट विल बी PbS। ये 4 सॉल्ट मैंने आपको दिए करने के लिए बच्चों। लगातार प्रयत्न आपने करना है। वीडियो को पॉज करो और ये सॉल्ट मुझे बना के दिखाओ। चलो, अच्छा वीडियो को पॉज कर दिया। चलो 1 2 3 स्टार्ट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट यू विल कम टू नो, यहां पे आपको लेना पड़ेगा बच्चों कैल्शियम प्लस सल्फर गर्म करना है, तो कैल्शियम सल्फाइड बन गया। कितना इजी है। मैग्नीशियम प्लस सल्फर आपको लेना है, उसको गर्म करोगे, मैग्नीशियम सल्फाइड बन गया। बहुत ही आसान है। अच्छा नेक्स्ट वन, सोडियम प्लस सल्फर आप लोग लोगे बेटा, थोड़ा सा उसको गर्म करोगे, सोडियम सल्फाइड बन गया। एंड बेटा इक्वेशन को बैलेंस करना है। सोडियम की वैलेंसी +1 आती है, सल्फाइड की वैलेंसी -2, इसलिए बेटा फॉर्मूला कौन सा बना? Na2S बना।
बना। अच्छा, लेड की वैलेंसी +2 होती है बेटा, लेड प्लस सल्फर थोड़ा सा गर्म कर दिया, लेड सल्फाइड बन गया। इस तरह से बच्चों आप लोगों ने क्या सारे के सारे सल्फाइड के सॉल्ट बना दिए। यहाँ पे एक पैटर्न आपको दिखाई दिया बच्चे, पैटर्न कौन सा है? पैटर्न है एक मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल एंड नॉन मेटल कंबाइन करके क्या बना दोस्तों? सॉल्ट बन गया आपका, मेटल सल्फाइड का सॉल्ट बन गया। लेकिन बच्चों मैंने आपको और एक बात बोली है, कौन सी बात बोली? कि FeCl3, FeCl3 दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, हमेशा याद रखना। आयन 3 क्लोराइड या फिर फेरिक क्लोराइड हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। सर ऑब्वियसली अगर आयन सल्फाइड के लिए आयन प्लस सल्फर लिया तो FeCl3 के लिए क्या लेना पड़ेगा? आयन प्लस क्लोरीन लेना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, यहां पे जो आयन आप लोगे वो होगा रेड हॉट आयन होगा, एकदम गर्मा गर्म, एकदम तपता हुआ। समझ में आ गया? इसके ऊपर बच्चे आपको क्या पास करना है? क्लोरीन को, गैस को पास करना है। अब क्लोरीन गैस को पास कर दिया तो आपको क्या मिल जाता है बच्चे? FeCl3 बन गया। और ये इक्वेशन कई बच्चों को प्रॉब्लम देता है, इक्वेशन लिखने नहीं आता, क्योंकि क्लोरीन का फॉर्मूला आप लोग Cl लिख के आते हो। बेटा क्लोरीन का फॉर्मूला तो क्लोरीन तो डायटोमिक होता है, तो इट शुड बी Cl2 होना चाहिए, Cl2। तो बेटा देखना, इक्वेशन को बैलेंस करो। अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं करोगे तो 0 मार्क्स तो बनेंगे ही ना बच्चों। तो बच्चों ये मुझे बता, ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया? दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट एक है। याद रखो बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात होती है कि FeCl2 इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। कई बच्चे ना आयन 2 क्लोराइड के लिए भी ये रिएक्शन लिख के आते हैं, बेटा गलत है। इसलिए तो मैंने शॉर्टकट क्या बोला, जितने भी देखो हर रिएक्शन के लिए मैं शॉर्टकट दूंगा। शॉर्टकट क्या दिया बच्चे? ये मैंने सल्फाइड और FeCl3, बस इतने ही दो सॉल्ट आप लोग कौन से रिएक्शन से बना सकते हो? कॉम्बिनेशन। भाई एक काम खत्म हो गया, मतलब पहला प्रिपरेशन आपका हो गया खत्म। पहला प्रिपरेशन कौन सा था बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब ही सिंथेसिस हो गया। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या करना है? मेटल नॉन मेटल को लेना है। अच्छा, शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट क्या है? तो सल्फाइड का सॉल्ट प्लस क्या करना है, या फिर FeCl3 का सॉल्ट इस तरह से बना सकते हो। चलो दूसरे मेथड पे चलते हैं। और दूसरा मेथड क्या होता है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसके लिए बच्चों मैंने क्या दिया? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये तो आप लोगों ने ग्रेड 7 से पढ़ रहे हो बच्चे, ग्रेड 7 से रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को पढ़ रहे हो आप लोग। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ऊपर के मेटल क्या करते हैं? नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करते रहते हैं, क्योंकि ऊपर के एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं और नीचे के एलिमेंट लेस रिएक्टिव होते हैं। तो बेटा मैं जो केमिकल कंपाउंड यहां पे लेने वाला हूं ना, केमिकल कंपाउंड, वो केमिकल कंपाउंड कौन सा लेने वाला पता है बच्चे? एसिड। अच्छा, मैं रिएक्शन यहां पे लिखना चाहता हूं और इसके लिए शॉर्टकट टेक्निक क्या होता है? इसका मतलब बेटा कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी रिएक्शन को मैं क्या बोलता हूं बच्चे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मुझे बता एसिड किसका कंपाउंड होता है? एसिड तो हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है। इसका मतलब बेटा अगर मुझे एसिड से, सपोज ये मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड से मुझे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है तो मेटल कौन से लेने पड़ेंगे? मेटल तो ऊपर के मेटल लेने पड़ेंगे, तभी तो जाके रिएक्शन होगा बच्चे। तो मैं यहां पे लिखना चाहता हूं मेटल्स आपने कौन से लेने हैं। तो बच्चों यहां पे शॉर्टकट याद रखना, अबव हाइड्रोजन के सारे मेटल्स आप लोग ले सकते हो। अबव हाइड्रोजन के सारे मेटल्स क्या करेंगे? एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे एंड सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेंगे। इसके लिए बच्चे शॉर्टकट टेक्निक कौन सा है मेरे पास? शॉर्टकट टेक्निक बहुत ही एकदम बढ़िया सा शॉर्टकट टेक्निक बच्चे, ये तुम्हें हमेशा मार्क्स देने की कोशिश करेगा। और ये शॉर्टकट टेक्निक होता है अबव हाइड्रोजन के बेटा, अबव हाइड्रोजन के ऑल सोल्यूबल सॉल्ट। समझ में आ गया? ऑल सोल्यूबल सॉल्ट, लेकिन वो कौन से होने चाहिए? अबव हाइड्रोजन के होने चाहिए। लेकिन वो कैसे होने चाहिए? सोल्यूबल सॉल्ट होने चाहिए। एक्सेप्शनल केस बेटा, एक्सेप्शनल केस कौन सा आता है? एक्सेप्शनल केस आता है सोडियम एंड पोटेशियम को छोड़ के। समझ में आ गया? सोडियम पोटेशियम को लेना नहीं बच्चे। क्यों सोडियम पोटेशियम? बच्चे सोडियम पोटेशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है, पानी के साथ वायलेंटली रिएक्ट करता है, एकदम आग लगा देता है। बेटा कैन यू इमेजिन, एसिड में डालोगे तो क्या बवाल ही कर देगा। तो बेटा इसीलिए हम लोग सोडियम पोटेशियम एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करवाते, क्योंकि दैट इज वेरी एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो सकता है। लेकिन बेटा बाकी के रिएक्शन हम लोग कर सकते हैं। तो लेकिन सोल्यूबल सॉल्ट होने चाहिए, सोल्यूबल सॉल्ट। समझ में आ गया? सोल्यूबल और इनसोल्यूबल के लिए पिछला वीडियो जरा देखना, तो वहां पे देखा था हम लोगों ने कौन से सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं, कौन से इनसोल्यूबल होते हैं। चलो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं कौन से सॉल्ट को बनाने का तरीका कैसे होता है। अब बच्चों मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने, दैट इज नथिंग बट योर जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, एंड दिस इज द जिंक सल्फेट यू आर सपोज्ड टू प्रिपेयर इन द केमिस्ट्री लैबोरेटरी। तो बच्चे
पहले जरा देखना, क्या ये सल्फेट पानी में डिसॉल्व है क्या? ये अबव हाइड्रोजन है क्या? यस, ये अबव हाइड्रोजन होता है, जिंक अबव हाइड्रोजन होता है, पानी में डिसॉल्व होता है। ऑल सल्फेट्स आर सोल्यूबल, पीसीबी को छोड़ के। पीसीबी मतलब लेड, कैल्शियम, बेरियम। लेड, कैल्शियम, बेरियम और इसकी कैटेगरी में आता नहीं है, मतलब लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट पानी में डिसॉल्व है। और हाइड्रोजन के ऊपर का है, तो हाइड्रोजन के ऊपर का है तो बच्चे यू टेल मी सल्फेट है तो एसिड कौन सा लेना पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा बच्चों, अगर क्लोराइड का सॉल्ट है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, नाइट्रेट का सॉल्ट है तो नाइट्रिक एसिड ले लो। कितनी आसान बात हो गई। इसका मतलब बच्चे मैं यहां पे लेना चाहता हूं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और मेटल कौन सा लूंगा? तो जिंक मेटल लूंगा। जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन गैस यहां पे बन गया और बच्चे बातों बातों में आपका सॉल्ट बन के तैयार हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, अगर बच्चे यहां पे देखना, एक पैटर्न को एक्सपीरियंस आप लोगों ने करना है बेटा। जिस तरह से हमने जिंक सल्फेट बनाया, क्या उसी तरीके से हम लोग जिंक क्लोराइड बना सकते हैं क्या? जरूर बना सकते हैं, क्योंकि क्लोराइड भी पानी में डिसॉल्व होता है। पानी में डिसॉल्व हो गया तो बच्चे मैंने क्या कर दिया? जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों के बेटा क्लोराइड है ना, क्लोराइड है, पानी में डिसॉल्व हो गया। क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लूंगा मैं। अच्छा, तो जिंक क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और गैस कौन सा निकलेगा बच्चे? तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा। वंस अगेन मैंने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। मजा आ गया क्या? नहीं बच्चों से देखना। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे बच्चों मैंने लिखा FeSO4 कैसे बनाओगे। देन बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को कि FeCl2 कैसे बनाओगे। तो बिंदास आंसर को लिख सकते हो बेटा, जरूर कोशिश आप लोग जरूर करना। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे कौन सा? तो ऑब्वियसली आयन लोगे। आयन किसके साथ रिएक्ट करोगे बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे। तो आयन ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, एंड वंस अगेन व्हाट यू विल बी गेटिंग? हाइड्रोजन गैस आप लोगों को मिल गया, सॉल्ट बन गया। वो भी हाइड्रोजन के ऊपर का है, पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो रहा है, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। अच्छा नेक्स्ट वन, आयन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वंस अगेन आपको बेटा हाइड्रोजन गैस यहां पे मिल गया। समझ में आ गया? चलो इसीलिए बच्चे मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोला था FeCl2 you cannot prepared by combination reaction. FeCl2 is prepared by displacement reaction, जबकि FeCl3 is prepared by combination reaction. दो बातों को आप लोग हमेशा याद रखोगे। चाहे तो मैं आपको स्पेशल स्लाइड में बताना चाहता हूं बच्चों, याद रखना FeCl3 कॉम्बिनेशन रिएक्शन से बनाओगे और FeCl2, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन चलता है बच्चों का। तो बच्चों मैं यहां पे रिएक्शन लिखना चाहता हूं, यहां पे देखना आयन रिएक्ट विद द क्लोरीन, और यहां पे क्या रहेगा बेटा? आयन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चे मुझे बताओ, यहां पे FeCl2 बनाने के लिए कौन सा रिएक्शन यूज किया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन यहां पे कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन मैंने यूज कर दिया। इक्वेशन को बच्चों मैं बैलेंस भी करूंगा, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 2। तो बच्चे ये कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और ये नीचे वाला कौन सा रिएक्शन हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो FeCl2 और FeCl3 बनाने के तरीके अलग होते हैं। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस। लेकिन वन मोर क्वेश्चन अराइजेस। चलो बच्चों मैं तुम्हें कुछ सवाल देना चाहता हूं, मुझे पक्का पता है तुम लोग पक्का फंसने वाले हो। जैसे बच्चों मैंने एग्जांपल लिया, यू आर सपोज टू प्रिपेयर CaSO4, यू आर सपोज टू प्रिपेयर PbCl2 एंड आपको बनाना है PbSO4। क्या ये हाइड्रोजन के ऊपर के है क्या? यस, जरा देखते हैं। यस, ये हाइड्रोजन के ऊपर के है। कौन है हाइड्रोजन के ऊपर का? जरा देखो बच्चों, ये होता है लेड होता है, देन कैल्शियम होता है। तो बेटा आप लोगों ने इमीडिएटली पहचान लिया कि अरे सर हाइड्रोजन के ऊपर के है, तो क्या मैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकता हूं क्या बच्चे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिंपल डिस्प्लेसमेंट कब यूज करूंगा पता है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइडेड वो सॉल्ट क्या होने चाहिए? पानी में डिसॉल्व होना चाहिए बच्चे। लेकिन सबको पता है PCB सल्फेट, PCB मतलब लेड, कैल्शियम एंड बेरियम सल्फेट इनसोल्यूबल है। इसका मतलब बेटा ये इनसोल्यूबल होता है। यू कैन नॉट प्रिपेयर बाय यूजिंग कैल्शियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये एक इम्प्रैक्टिकल मेथड होता है, आप लोग यूज नहीं करोगे। क्यों इम्प्रैक्टिकल मेथड होता है? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट इनसोल्यूबल बन जाता है, इट इज मतलब फर्दर रिएक्शन होती नहीं। सेम चीज बच्चों यहाँ पे लेड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले सकते हो, यहाँ पे आप लोग लेड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लोगे, लेकिन ये सारे मेथड क्या रहेंगे? रॉन्ग और रॉन्ग रहेंगे। बच्चे याद रखना, नहीं करना है। ग्रेड 9th में हाइड्रोजन नाम का चैप्टर था, हम लोगों ने ये पढ़ा था HCl लेड के ऊपर क्या फॉर्म करता है? लेड क्लोराइड की कोटिंग फॉर्म कर लेता है, इनसोल्यूबल कोटिंग। लेड
लेड क्लोराइड हो या फिर लेड सल्फेट हो, लेड सल्फेट लेड क्लोराइड की क्या फॉर्म करता है, इनसोल्यूबल कोटिंग, हेंस द फर्दर रिएक्शन स्टॉप। इसका मतलब बेटा इनसोल्यूबल सॉल्ट यू कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बेटा आप लोगों ने याद रखा, मैंने सारी चीजों को यहां पे बता दिया है। चलो आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट होता है बच्चे हमारा क्या, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अरे सर तो सवाल आता है, सर आपने सोल्यूबल सॉल्ट को तो बना दिया, ठीक है ना, लेकिन सर इनसोल्यूबल सॉल्ट के लिए कौन सा टेक्निक होता है? तो ये होता है आपका कौन सा रिएक्शन बच्चे, ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोस्तों इसको मैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलता हूं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता है, एक आप लोग लेते हो सॉल्यूशन, सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है ना, सॉल्ट का सॉल्यूशन, एंड यू आर गोइंग टू मिक्स्ड विद द अनदर सॉल्ट का सॉल्यूशन, ठीक है ना, एंड यू विल बी गेटिंग व्हाट, एक इनसोल्यूबल सॉलिड आपको मिल गया। इसी को बच्चे मैंने क्या बोला, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल दिया। मतलब आपने लिया एक सॉल्ट सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन, और ये क्या करेंगे, एक दूसरे के अनायन को एक्सचेंज कर लेते हैं। जब एक दूसरे के अनायन को एक्सचेंज कर दिया, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, तो बच्चे मैंने उसको क्या बोला, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट। सर अभी कौन सा मेथड होता है? तो इसके लिए शॉर्टकट टेक्निक है बच्चे। शॉर्टकट टेक्निक बहुत ही आसान होती है बेटा, याद रखना, जितने भी इनसोल्यूबल सॉल्ट्स होते हैं, जितने भी इनसोल्यूबल सॉल्ट आर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। कौन से सॉल्ट इनसोल्यूबल होते हैं, लिख लो बच्चों, इनसोल्यूबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड। सोल्यूबल तो हमने सिंपल डिस्प्लेसमेंट से किया था, अब इनसोल्यूबल डबल डिस्प्लेसमेंट से करेंगे। लेकिन सर कौन से इनसोल्यूबल होते हैं? तो याद रखना बच्चे, SML क्लोराइड्स आर इनसोल्यूबल। अरे सर SML क्लोराइड का मतलब क्या होता है? SML क्लोराइड मतलब होता है सिल्वर क्लोराइड, मर्क्यूरी क्लोराइड एंड लेड क्लोराइड, दीज आर इनसोल्यूबल। इनको छोड़ के, इन तीनों नमूनों को छोड़ के सारे के सारे पानी में डिसॉल्व। समझ में आ गया? ऑल क्लोराइड, इनको छोड़ के, यू जस्ट नेम इट, जिंक क्लोराइड डिसॉल्व, सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व, कैल्शियम क्लोराइड डिसॉल्व, कॉपर क्लोराइड डिसॉल्व। समझ में आ गया? लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड डिसॉल्व, अरे सब कुछ डिसॉल्व, बस इन तीनों नमूनों को छोड़ के। तो बेटा सिल्वर, मर्क्यूरी के वैसे कंपाउंड लेते नहीं, टॉक्सिक होता है बेटा, पॉइजनस होता है। लेकिन बच्चा हमेशा याद रखना, सिल्वर क्लोराइड, लेड क्लोराइड, व्हाइट पीपीटी देते हैं, वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, अच्छा पीसीबी सल्फेट। सर पीसीबी का मतलब, सर नए काम लेके आते हो, नए काम लेते आते हो, मतलब ये पीसीबी अच्छा ना कहां से आ गया? पीसीबी मतलब होता है बच्चे लेड सल्फेट, समझ में आ गया, कैल्शियम सल्फेट, एंड एक होता है बच्चे बेरियम सल्फेट, राइट ना। किस तरह से याद रखोगे, ले पीसीबी लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अच्छा पी मतलब होता है लेड, कैल्शियम, सी मतलब होता है कैल्शियम, एंड बी मतलब होता है बेरियम। बाकी सारे सल्फेट पानी में डिसॉल्व, हाँ, जैसे कॉपर सल्फेट डिसॉल्व, जिंक सल्फेट डिसॉल्व, मैग्नीशियम सल्फेट डिसॉल्व, अरे सारे सल्फेट पानी में डिसॉल्व। इन तीनों को छोड़ के, समझ में आ गया, मतलब ये सॉल्ट्स वी आर सपोज टू प्रिपेयर बाय डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन। अच्छा वन मोर थिंग टू नोट डाउन बच्चे, ऑल कार्बोनेट आर इनसोल्यूबल। समझ में आ गया? जितने भी कार्बोनेट होते हैं सारे के सारे इनसोल्यूबल होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट, स्पा कार्बोनेट। मतलब सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम कार्बोनेट डिसॉल्व होते हैं। जिनके आगे सोडियम पोटेशियम लग गया ना बच्चे, वो तो पानी में वैसे डिसॉल्व। बाकी इनको छोड़ के सारे कार्बोनेट क्या रहेंगे, इनसोल्यूबल रहेंगे। मतलब कार्बोनेट के सॉल्ट्स बनाने के लिए, SML क्लोराइड बनाने के लिए, PCB सल्फेट बनाने के लिए बच्चे ये शॉर्टकट टेक्निक है। आई रिपीट, SML क्लोराइड, PCB सल्फेट, कार्बोनेट के सॉल्ट्स बनाने के लिए कौन सी मेथड हम लोग यूज करेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोनों के सॉल्ट सॉल्यूशन मुझे चाहिए। अब बेटा देखना कैसे मैं कमाल यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तुम लोग भी मेरा साथ दोगे बच्चों। जैसे अगर मैंने पूछा आप लोगों को कि यू आर सपोज टू प्रिपेयर सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड आपको बनाना है, ठीक है ना। दिस इज द टास्क। पहले तो बता, क्या ये पानी में डिसॉल्व होता है? नहीं, ये तो इनसोल्यूबल है। SML क्लोराइड की कैटेगरी में आ गया। SML क्लोराइड मतलब सिल्वर क्लोराइड है, पानी में तो वैसे डिसॉल्व नहीं होता, पानी में नहीं डिसॉल्व होता। तो बच्चे क्या करें, देखो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्लोराइड का सॉल्ट लेना पड़ेगा और एक सिल्वर का सॉल्ट लेना पड़ेगा। लेकिन दोनों के दोनों सॉल्ट कैसे होने चाहिए? पानी में डिसॉल्व होने चाहिए। तो बच्चे क्लोराइड का सॉल्ट मतलब क्या लूंगा पता है? क्लोराइड का सॉल्ट मतलब मैं लूंगा यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड। या फिर बच्चे आपने पोटेशियम क्लोराइड लिया तो भी चलेगा, इजी वाला, इजीली अवेलेबल सॉल्ट होता है। डोंट गो फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जिंक क्लोराइड की तरफ मत जाना। तो अल्टीमेटली क्लोराइड है तो सोडियम क्लोराइड, कार्बोनेट है सोडियम कार्बोनेट लेना, समझ। सल्फेट है तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, क्योंकि सोडियम पोटेशियम के सॉल्ट इजीली अवेलेबल होते हैं बच्चों, ठीक है ना। अच्छा सर लेकिन सिल्वर का एक सोल्यूबल सॉल्ट तो बताइए। याद रखो बच्चों, अगर कुछ नहीं आता
कुछ नहीं आता, तो नाइट्रेट को पक्का चिपका दो। अच्छा, किसी भी कटायन को नाइट्रेट को चिपका दिया, नाइट्रेट से चिपका दिया तो वो नाइट्रेट का सॉल्ट बन जाता है और नाइट्रेट सारे के सारे पानी में डिसॉल्व। यू जस्ट नेम इट, कैल्शियम नाइट्रेट डिसॉल्व, लेड नाइट्रेट डिसॉल्व, सिल्वर नाइट्रेट डिसॉल्व। तो बेटा सिल्वर नाइट्रेट तो डिसॉल्व हो गया, जिसके पीछे भी नाइट्रेट लग गया वो तो पानी में डिसॉल्व हो गया। अब बच्चे क्या है, इसका एक्वस सोल्यूशन है। बेटा याद रखना क्या है, ये एक्वस सोल्यूशन है। इसका भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस मतलब क्या बच्चे, कटायन अनायन सेपरेट हो चुके हैं। कटायन अनायन सेपरेट हो चुके हैं मतलब क्या, जरा देखना। इसका मतलब यहाँ पे है सिल्वर का कटायन, नाइट्रेट का अनायन। यहाँ पे क्या बच्चे, सोडियम का कटायन है, क्लोराइड का अनायन। अब दोनों को मिक्स करोगे तो क्या होगा पता है बच्चे, दोनों को मिक्स करो तो ये AgCl बनेगा और NaNO3। तो यहाँ पे आपका बना NaNO3 और यहाँ पे बन गया प्रेसिपिटेशन, व्हाइट प्रेसिपिटेशन। समझ में आ गया? ये तो बच्चों मैंने ऐसे ही तुम्हारी समझ के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। अब बच्चों मैंने तुम्हें पूछ लिया, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, ये आपको करना है, ठीक है ना। बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को, यू आर सपोज टू प्रिपेयर लेड क्लोराइड। अब बोलो तो कैसे बनाओगे, अब बोलो कैसे बनाओगे, लेड क्लोराइड को कैसे बनाओगे? एकदम सिंपल होता है बच्चों। तो क्या करो पता है क्या, क्लोराइड है, फिर से लोगे आप लोग सोडियम क्लोराइड। अच्छा, पोटेशियम क्लोराइड लिया तो भी चलेगा, पोटेशियम क्लोराइड लिया तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन, अच्छा सर एक लेड का सोल्यूबल सॉल्ट, लेड का सोल्यूबल सॉल्ट, लेड नाइट्रेट, नाइट्रेट तो पानी में डिसॉल्व होते हैं। यू कैन नॉट टेक लेड कार्बोनेट, यू कैन नॉट टेक, वन सेकेंड बच्चे, आप लोग लेड कार्बोनेट, लेड सल्फेट नहीं ले सकते क्योंकि वो PCB सल्फेट होता है, ठीक है ना। तो बच्चे मैंने क्या लिया यहाँ पे, लेड नाइट्रेट लिया, लेड नाइट्रेट। जबकि बेटा लेड की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है और वो 2 क्लोराइड को अट्रैक्ट करेगा, सोडियम नाइट्रेट यहाँ पे बनेगा और इस तरह से ये आपका बन गया सोडियम नाइट्रेट और ये बन गया इनसोल्युबल सॉल्ट, प्रेसिपिटेशन बन गया और हो गया ना बच्चे। क्या अमेजिंग टेक्निक है। चलो आगे के 2 एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल, चलो एक और एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। और एक एग्जांपल, जैसे बच्चों मैंने पूछा हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट्स आर इनसोल्युबल। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आगे के 3-4 एग्जांपल आपको करने हैं, ठीक है ना बच्चों। तो रेडी रहना, इस एग्जांपल को अच्छी तरह से समझ लेना, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले बच्चों, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट, अरे सर कार्बोनेट है तो कार्बोनेट का एक सॉल्ट चाहिए। अच्छा, कार्बोनेट का सॉल्ट, तो बच्चे मैं ले सकता हूँ सोडियम कार्बोनेट ले सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर बच्चे आपने पोटेशियम कार्बोनेट लिया तो भी चलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन, यू कैन नॉट टेक कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड को नहीं लेना है। क्यों कार्बोनिक एसिड को नहीं लेना है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है और वीक एसिड है तो अरे कार्बोनेट आयन को देगा नहीं जल्दी से, समझ में आ गया। बहुत ही कम कार्बोनेट आयन बनेंगे, लेकिन ये सॉल्ट पानी में पक्का डिसॉल्व करेगा। पानी में डिसॉल्व करके वो क्या कर देता है बेटा, बहुत सारे अनायन देता है कार्बोनेट के। तो हमें ज्यादा कार्बोनेट के आयन तो चाहिए ना बेटा। कार्बोनिक एसिड वीक एसिड होता है, वो जल्दी से आयोनाइज नहीं करता पानी में, समझ में आ गया। अच्छा, तो कैल्शियम का एक सॉल्ट लेना। अरे सर कैल्शियम का कौन सा सॉल्ट लूं? अच्छा, तो बेटा याद रखना आप लोग ले सकते हो कैल्शियम क्लोराइड, क्लोराइड। अरे सर तो ऑल क्लोराइड्स आर सोल्यूबल, SML क्लोराइड की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा। SML मतलब सिल्वर, मर्क्यूरी एंड लेड, इनकी कैटेगरी में तो नहीं आ रहा, मतलब कैल्शियम क्लोराइड यू कैन टेक इट। अरे नहीं याद आता तो बच्चे आप लोग ये भी ले सकते हो, कौन सा, कैल्शियम नाइट्रेट लिया तो भी चलेगा। कैल्शियम नाइट्रेट लिया, कार्बोनिक एसिड लेना नहीं, तो बेटा देखो आगे का रिएक्शन आप ही कवर कर सकते हो। कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ट्वाइस NaCl। इक्वेशन को जरा देखना बैलेंस किया है कि नहीं, NaCl बन गया। नेक्स्ट वन, फिर से यहाँ पे कैल्शियम है कार्बोनेट के साथ कंबाइन करेगा तो यू विल बी गेटिंग CaCO3। और बच्चे यहाँ पे क्या बनेगा, और यहाँ पे बनेगा KNO3 और इक्वेशन को कर दो बैलेंस्ड, इक्वेशन को कर दो बैलेंस। क्या सभी को ये मेथड समझ में आ गया बच्चों? इनसोल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना है तो ये मेथड। चलो आगे के 3-4 एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं, तो बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक आप सभी ने करना है ये सारे एग्जांपल को सॉल्व। और बेटा पहला एग्जांपल गोज टू यू एंड दैट इज आपको बनाना है जिंक कार्बोनेट। याद रखना कार्बोनिक एसिड लेना नहीं है, ठीक है ना। चलो जिंक कार्बोनेट हो गया, देन हो गया बेटा बैरियम सल्फेट हो गया, देन होता है बच्चे लेड सल्फेट हो गया, ठीक है ना, लेड सल्फेट, एंड बेटा एक होता है आपका जिंक सल्फेट भी हो गया। चलो कर लो, वीडियो को पॉज कर लो और सॉल्व कर लेना। चलो आई थिंक आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, तो लेट्स स्टार्ट 1 2 3। चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। क्रॉस चेक करना हमारे आंसर करेक्ट है कि नहीं। पहले क्या चेक करो, ये सॉल्ट सोल्यूबल है कि इनसोल्यूबल है? इनसोल्यूबल है, जिंक कार्बोनेट इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल है तो बच्चे मैं क्या करूंगा बताए, एक कार्बोनेट का। अच्छा कार्बोनेट का कौन सा सॉल्ट लूंगा रे बच्चों, कौन सा सॉल्ट, Na2CO3।
K2CO3 ले लो बच्चों, खत्म कर लेना, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट वन आप लोग क्या ले सकते हो, जिंक सल्फेट ले सकते हो, जिंक क्लोराइड भी ले सकते हो, क्योंकि SML क्लोराइड की प्रॉपर्टी में आता नहीं, PCB सल्फेट की कैटेगरी में आता नहीं है, इसका मतलब जिंक सल्फेट पानी में डिसॉल्व है, पानी में डिसॉल्व जिंक नाइट्रेट लिया तो भी चलेगा। एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग बच्चों, यहां पे मिलता है Na2SO4 और इक्वेशन को कर दो बैलेंस्ड, हो गया इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस, मजा आ गया, ठीक है ना, मजा आ गया। नाउ द नेक्स्ट वन बेरियम सल्फेट है बेटा, तो मैं क्या करूंगा पता है क्या, एक बेरियम का सॉल्ट लूंगा, कौन सा बेरियम का सॉल्ट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। अच्छा सल्फेट है तो बेटा क्या लूंगा पता है, सोडियम सल्फेट ले सकता हूं या फिर पोटेशियम सल्फेट भी ले सकता हूं, सोडियम सल्फेट पोटेशियम सल्फेट। अब क्या होगा, ये बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्ट कंबाइन करेगा, सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करेगा और इस तरह से आपको मिल गया सोडियम क्लोराइड, इक्वेशन को कर दिया बैलेंस, सोडियम की वैलेंसी +1, क्लोराइड की वैलेंसी -1। आई होप आप लोगों को समझे। नेक्स्ट वन बेटा लेड सल्फेट, ये भी इंसोल्यूबल होता है, ये भी इंसोल्यूबल होता है और ये भी इंसोल्यूबल, PCB सल्फेट, कार्बोनेट तो वैसे इंसोल्यूबल है। नेक्स्ट वन, अच्छा पता चला बच्चों सोडियम सल्फेट है तो बेटा सोडियम सल्फेट ले सकता हूं या फिर पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट, एक्वस, सारे के सारे एक्वस है बेटा, मैंने यहाँ पे कोई सॉलिड लिया नहीं है, कैटायन अनायन बनाना है तो पानी में डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा लेड है तो लेड का क्या लेना पड़ेगा बच्चे, लेड नाइट्रेट को ले लो बच्चे, तमाशा खत्म कर लेना, यू कैन नॉट टेक लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड क्यों, अगर किसी ने लेड क्लोराइड लिया होगा तो गलत है, ठीक है ना, लेड क्लोराइड, क्योंकि बेटा लेड क्लोराइड खुद इंसोल्यूबल है तो वो क्या खाक कटायन अनायन को जनरेट करेगा, नहीं करेगा, तो हमें क्या करना है, लेड नाइट्रेट को लिया, लेड नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व कर दिया, ये आपका PbSO4 प्लस आपका क्या बन गया बच्चे, NaNO3, खत्म कर लेना बात को, कितनी आसान से बात है। और कई बच्चे तो लास्ट के एग्जाम्पल तो पक्का गलत किया होगा आप लोगों ने, बेटा लास्ट का एग्जाम्पल ये तो पानी में डिसॉल्व होता है और हाइड्रोजन के ऊपर का है, तो कई बच्चे लगे हुए जिंक क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, जिंक नाइट्रेट प्लस सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, गलत है, सारे आंसर गलत है, क्योंकि ये तो पानी में डिसॉल्व हो गया, पानी में सोल्यूबल हो जाता है और हाइड्रोजन के ऊपर का सॉल्ट है, यू कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन, जिंक सल्फेट है, तो इसके लिए मेथड कौन सा रहेगा, इसके लिए मेथड रहेगा बच्चे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी रहेगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और यहां पे बनता है हाइड्रोजन गैस। और बेटा इस एग्जांपल में आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हो, समझ में आ गया, याद रखना जिंक सल्फेट तो सोल्यूबल होता है बेटा, सोल्यूबल है तो सोल्यूबल सॉल्ट का बनाने का तरीका ही अलग होता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं और इस तरह से आई थिंक देखो डबल डिस्प्लेसमेंट के वैरायटीज ऑफ एग्जांपल हम लोगों ने लिए, वैरायटीज ऑफ एग्जांपल। चलो आगे बढ़ लेते बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं, हेडिंग देना आप लोगों ने, न्यूट्रलाइजेशन विथ टाइट्रेशन। अरे सर ये क्या होता है टाइट्रेशन वगैरह, पहली बार हम लोग सुन रहे हैं टाइट्रेशन, डोंट वरी आगे जाके बहुत बार टाइट्रेशन आने वाला है आप लोगों को। तो टाइट्रेशन एक प्रोसेस होता है। अच्छा क्या प्रोसेस होता है बेटा, पहले तो मुझे बता न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, ये तो 7th स्टैंडर्ड से हम लोग हर बच्चे को, केमिस्ट्री के बच्चे को आता है। न्यूट्रलाइजेशन एक एसिड होता है, एक बेस होता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म कर लेता है, समझ में आ गया। और बेटा जहां पे जो बेस हम लोग लेने वाले हैं विद टाइट्रेशन में अल्कली को लेते हैं। सर अल्कली ही क्यों लिया, अल्कली का मतलब क्या होता है, अल्कली मतलब ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व करेंगे, मतलब हमें कौन से बेस लेने हैं टाइट्रेशन में, सोल्यूबल बेसिस हमें लेने बच्चे, सोल्यूबल बेसिस। और ये सोल्यूबल बेसिस में किसके साथ रिएक्ट करूंगा बच्चे, एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, और आपको क्या मिलता है बच्चे, सॉल्ट प्लस वाटर मिल जाता है। ऐसा सर तो टाइट्रेशन का मतलब क्या हुआ, टाइट्रेशन का मतलब होता है बच्चा इस अरेंजमेंट को मैंने बोला टाइट्रेशन, समझ में आ गया बेटा। ऊपर लिया है मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, देखो ये ब्यूरेट होता है, ये इसके कुछ ml होते हैं, जैसे 30 ml का होता है, 20 ml का होता है, 50 ml का भी होता है, इसके सर्टन वॉल्यूम होता है। तो बेटा मैंने इसके अंदर लिया एसिड, समझ में आ गया, इसको ब्यूरेट बोला गया, इसको एक नीचे नॉब भी होता है, और यहाँ पे ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड हम लोग डालने वाले किसके अंदर, बेस के अंदर। अच्छा ये जो बेस है बच्चे ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व कर चुका हूं मैं, और बेटा मैंने फिनोफ्थैलीन को यहाँ पे डाला है। तो फिनोफ्थैलीन को क्यों डाला सर, अच्छा फिनोफ्थैलीन को डाला ताकि वो कौन सा कलर दे, पिंक कलर दे, समझ में आ गया, पिंक कलर। बच्चे मुझे बता पिंक कलर किसकी वजह से, फिनोफ्थैलीन की वजह से, मतलब बेस है इसी के लिए, इसीलिए वो पिंक कलर आ गया।
अब बेस है इसलिए पिंक कलर आ गया, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसके अपोजिट ऐड कर रहा हूं, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहा हूं। बेटा कुछ देर के बाद पिंक कलर डिसअपीयर हो जाता है। पिंक कलर डिसअपीयर हुआ मतलब बेस खत्म हो गया। बेस किसने खत्म कर दिया, एसिड ने खत्म कर दिया। नॉब को बंद कर देना और आपका कौन सा रिएक्शन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। और इस प्रोसेस को बच्चे टाइट्रेशन बोला। लेकिन यहां पे जो बेस लिया है ना वो अल्कली लिया है। अल्कली मतलब जो बेसिस पानी में डिसॉल्व होते हैं। सर इसके लिए बेस्ट ट्रिक कौन सा होता है बच्चे, याद रखो इसके लिए बेस्ट ट्रिक कौन सा होता है। तो ट्रिक होता है इसके लिए कि जरा देखना लिख दे आप लोगों ने, जितने भी स्पा के सॉल्ट्स होते हैं, स्पा समझ में आ गया। स्पा मतलब होता है बेटा सोडियम का सॉल्ट, पोटेशियम का सॉल्ट, अमोनियम का सॉल्ट। बेटा याद रखना जितने भी सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सॉल्ट आ गया पानी में हो गया डिसॉल्व, मतलब बेटा न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन हमें करना है। मतलब जहां जहां पे सोडियम पोटेशियम अमोनियम आ गया, आई रिपीट सोडियम पोटेशियम अमोनियम का सॉल्ट आ गया, तो याद रखना न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन करना है। बेटा ये तुम्हें ना ये मेथड को लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये बस टाइट्रेशन एक प्रोसेस होता है, ये कैसे किया जाता है वो करने की जरूरत नहीं आप लोगों ने। तो ठीक है, अब जरा देखते हैं बच्चे न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन के कुछ एग्जांपल। कितना अमेजिंग है बेटा, एक एग्जांपल दूंगा तो उसका पैटर्न लेके तुम लोग आगे के एग्जांपल कर सकते हो। जैसे बच्चों मैंने तुम्हारे सामने रखा है NaCl, दिस इज द सॉल्ट यू आर सपोज टू प्रिपेयर। अच्छा दूसरा लिया बच्चे NaNO3, चलो तीसरा लिया बच्चे मैंने Na2SO4, ऐसे ऐसे प्रकार के मैंने सॉल्ट लिए। ये सारे सॉल्ट में कॉमन कौन सी चीज है पता है बच्चे, सोडियम। अच्छा तो जब भी सोडियम का सॉल्ट आ जाता है आपको क्या करना है, एक एसिड लेना है, एक बेस लेना है। अच्छा बेस कौन सा लेना, अल्कली लेना है। एसिड कौन सा लेना है, अरे बच्चों जरा देखना एसिड कौन सा लोगे, अरे अगर क्लोराइड का सॉल्ट है तो कौन सा एसिड लोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रेट का सॉल्ट है तो कौन सा एसिड लोगे, नाइट्रिक एसिड। एंड बच्चे सल्फेट का सॉल्ट है तो कौन सा एसिड लोगे, सही पहचाना आप लोगों ने, सल्फ्यूरिक एसिड लोगे। इसका मतलब बच्चे मैं यहां पे लेना चाहता हूं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। यहां पे मैं लेना चाहता हूं नाइट्रिक एसिड और यहां पे लेना चाहता हूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना बच्चे। चलो एसिड के बारे में पता चल गया। सर बेस कौन सा लेना है, तो बेस आता है बच्चे सोडियम है ना, तो सोडियम है तो मैं यूज करूंगा सोडियम का, लूंगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे भी बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली, अल्कली मतलब पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है। अच्छा कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है तो डबल डिस्प्लेसमेंट यहां पे भी होगा, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट बेटा ये तुम्हारा न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन है, समझ में आ गया। यहां पे कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म नहीं हो रहा, यहां पे सॉल्ट एंड वाटर यहां पे बन रहा है बच्चे, सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पे वंस अगेन सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। बस आपको नीचे वाला इक्वेशन बैलेंस करना है बच्चों। ये सोडियम 2 आ गए तो 2 आ गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बन गए, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, बन गया आपका न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते बेटा बिना टाइम गवाए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, कुछ एग्जांपल ये आपको अभी सॉल्व करना है, हाँ ठीक है ना। चलो 1 2 3 शुरुआत करते हैं। बेटा आपने बनाना है पोटेशियम नाइट्रेट, आपने बनाना है अमोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। देन आपने बनाना है पोटेशियम सल्फेट। करो, ये आपके लिए, आई थिंक आप लोग करोगे, जरूर करोगे इसको, हाँ। चलो 1 2 3 स्टार्ट करें। चलो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपके कई आंसर सही है क्या नहीं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के आंसर तो सही आ गए होंगे बच्चों। अच्छा आपको क्या करना है पता है, नाइट्रिक एसिड है तो लूंगा मैं क्या, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रेट है तो नाइट्रिक एसिड, क्लोराइड है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड सल्फेट है तो क्या लूंगा बच्चे, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन सभी कैसे होने चाहिए, डाइल्यूट। यहाँ पे लिखना जरूरी है डाइल्यूट, यहाँ पे लिखा डाइल्यूट। सारे के सारे एसिड कैसे होने चाहिए, डाइल्यूट होने चाहिए। अब बेटा क्या करना है जरा देखना, अब पोटेशियम है तो लूंगा मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा अब अमोनियम है तो लूंगा मैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे पोटेशियम है तो फिर से लूंगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सॉल्ट एंड वाटर बस छाप देना, सॉल्ट तो मैंने लिख दिया बच्चे, और यहाँ पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। सॉल्ट वाटर हो गया ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म, ठीक है ना। लेकिन बेटा ये सभी के सभी कौन से सॉल्ट हो गए, स्पा, सोडियम पोटेशियम अमोनियम के सॉल्ट। जब सोडियम पोटेशियम अमोनियम आ गया तो समझ लेना आप लोगों ने कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन रहेगा बच्चे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका पक्का रहेगा न्यूट्रलाइजेशन विद टाइट्रेशन रहेगा जरूर, ठीक है ना। लेकिन प्रोवाइडेड अल्कली होना जरूरी है। पांचवा लास्ट प्रोसेस, एंड दिस इज न्यूट्रलाइजेशन विदाउट टाइट्रेशन।
क्या मजा आ गया सब बच्चों, मजा आ गया, ठीक है ना। अब देखना, न्यूट्रलाइजेशन विदाउट टाइट्रेशन, मतलब वो कोई ब्यूरेट पिपेट हमें कुछ यूज नहीं करने की। और बेटा यहाँ पे जो अल्कली नहीं लेने वाला हूं, यहाँ पे मैं नॉर्मल बेस लेने वाला हूं। बेस मतलब जो पानी में इनसोल्यूबल है, अल्कली पानी में डिसॉल्व होते हैं बच्चे, मैंने इनसोल्यूबल बेस लिया है। अब इनसोल्यूबल बेस किसके साथ रिएक्ट करूंगा, एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलने वाला है। बस याद रखना यहाँ पे मैं अल्कली का इस्तेमाल नहीं करने वाला, अल्कली का। अरे सर तो कौन सा कुछ शॉर्टकट है क्या इसके लिए? बेस्ट ट्रिक मैं दूंगा बच्चों, बेस्ट ट्रिक, समझे ना। यहाँ पे लिख देना, ट्रिक क्या होता है, ऑल सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कॉपर, ठीक है ना, ऑल सोल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ कॉपर, ठीक है ना, आर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। अरे सर सोल्यूबल सॉल्ट कौन से होते हैं, कॉपर के, तो बच्चे याद रखना, कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट हो गया, देन कॉपर नाइट्रेट हो गया। याद रखना ये सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ कॉपर होते हैं। लेकिन बच्चे याद रखना, मैंने पूछा क्या कॉपर कार्बोनेट ले सकते हो क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हो, कार्बोनेट तो इनसोल्यूबल होते हैं, जबकि वो कॉपर का सॉल्ट है, लेकिन कार्बोनेट तो इनसोल्यूबल होता है, तो यू कैन नॉट प्रिपेयर कॉपर कार्बोनेट। तो लिख देना बच्चे, कॉपर कार्बोनेट को आपने बनाना नहीं है, क्योंकि वो तो पानी में इनसोल्यूबल होता है। अरे पानी में इनसोल्यूबल होता है तो कौन से मेथड से आप लोग बनाओगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। इनसोल्यूबल के लिए वही टेक्निक होता है, याद रखना, वो तीसरा मेथड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो कॉपर कार्बोनेट को आपको बनाना नहीं, इतने सॉल्ट। अच्छा दूसरा लेड का सोल्यूबल सॉल्ट, समझ में आ गया, लेड सोल्यूबल सॉल्ट, लेड का सोल्यूबल सॉल्ट आपको बनाना है। सर लेड का सोल्यूबल सॉल्ट कौन सा रहेगा, तो लेड का सोल्यूबल सॉल्ट लेड नाइट्रेट रहेगा, लेड नाइट्रेट रहेगा। लेड का सोल्यूबल सॉल्ट आपको लेना है, क्या करना है, एक एसिड एक बेस लेना है। अरे बेस मतलब क्या होता है, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड को तो बेस बोलते हैं ना बच्चे, समझ में आ गया। चलो अब जरा देख लेते हैं कुछ एग्जांपल, नोट डाउन करो बच्चों, पता चलेगा। सारी चीजों को नोट डाउन आपने करना है, वीडियो को पॉज करके सारी चीजों को नोट डाउन करना है। अब बच्चों मैंने पूछा आप लोगों को पहला सवाल कि कॉपर सल्फेट को कैसे बनाओगे, कॉपर सल्फेट। अरे सर मुझे पता है, कॉपर के सोल्यूबल सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन, वंस अगेन एसिड बेस, राइट ना बच्चे। एसिड कौन सा लोगे, अबे सल्फेट है तो लूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, समझ में आ गया। सल्फेट हो तो क्या लूंगा, सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोराइड रहेगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट, समझ में आ गया। नाइट्रेट रहेगा तो क्या, नाइट्रेट रहेगा तो नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट, समझ में आ गया, डाइल्यूट हो गया। तो बच्चे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉपर है तो ले सकता हूं, कॉपर ऑक्साइड को भी ले सकता हूं, और बेटा मैं कॉपर हाइड्रोक्साइड को भी ले सकता हूं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड नोन एज अ बेस which is going to react with the acid to form salt and water only, समझ में आ गया। तो बच्चे मैं यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ फिर से रिएक्शन, मतलब कॉपर सल्फेट बनाने के लिए कॉपर ऑक्साइड भी ले सकता हूँ और कॉपर हाइड्रोक्साइड भी ले सकता हूं। एंड बच्चे यहाँ पे भी क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर आपको मिलेगा। बस ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वेशन आपको क्या करना है बच्चे, बैलेंस करना है। ऊपर वाला तो ऑलरेडी बैलेंस था, नीचे वाला बच्चों मैंने बैलेंस कर दिया। तो बेटा इसी पैटर्न को देख के क्या आप लोग कॉपर नाइट्रेट को बना सकते हो क्या, कॉपर नाइट्रेट जरा देखना बच्चे। मैंने लिखा यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट, ऑल सोल्यूबल सॉल्ट, नाइट्रेट के सारे सॉल्ट सोल्यूबल होते हैं, तो इसका मतलब कॉपर नाइट्रेट भी पानी में डिसॉल्व हो गया है। इसका मतलब क्या करना है बच्चे, कॉपर ऑक्साइड ले लो, ठीक है ना। कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करो बच्चों, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, किसके साथ, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। सॉल्ट एंड वाटर आपको बन गया, सॉल्ट एंड वाटर बन गया। इक्वेशन को बस आपको बैलेंस करना है, बन गया ना। कॉपर हाइड्रोक्साइड लिया तो चलेगा क्या, 100% चलेगा, क्यों नहीं चलेगा भाई, समझ में आ गया। अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, लेड नाइट्रेट को कैसे बनाओगे बच्चों, लेड नाइट्रेट को। अब चलो बच्चों ये तो आपके हवाले, ये तो आपके हवाले, कर सकते हो बेटा। लेड नाइट्रेट को कैसे बनाओगे, तो बच्चे मैं ले सकता हूं लेड ऑक्साइड, या फिर बच्चे मैं ले सकता हूं लेड हाइड्रोक्साइड, समझ में आ गया, लेड हाइड्रोक्साइड प्लस किसके अंदर डालोगे बेटा आप लोग, नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर डालोगे एंड आपको मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। वंस अगेन सॉल्ट एंड वाटर, इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। नीचे लेड हाइड्रोक्साइड का आप भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। वंस अगेन यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लूंगा, वो भी कैसा रहेगा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। बच्चे आपने लिखना जरूर है, लिखना जरूर है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट इन द केमिकल रिएक्शन। जितना लिखोगे उतना लिखते जाओ आप लोग, कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। एंड देन व्हाट यू विल बी गेटिंग, लेड नाइट्रेट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है ना बच्चे। देखो बस इक्वेशन को यहाँ पे और यहाँ पे बैलेंस कर लेना,
मेरी बात आपको समझी क्या नहीं बच्चों? तो ये होते हैं आपके 5 मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल के लिए रखा था। आई होप ये पांचों मेथड आप लोगों को समझ में आ चुके होंगे बच्चों। जरा देखो, वीडियो नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार रिपीट करना, रिपीट करके धीरे धीरे थोड़ा सा देख लेना। लेकिन ये 100% आने वाला है, गारंटी के साथ बोल रहा हूं बच्चों। लास्ट 20 ईयर का पैटर्न जरा देख लेना, ये सारे सवाल आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं, इस तरह से हमारा पूरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं बच्चे। तो बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।